हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। सो आज की इस वीडियो में वी विल डू द रिसर्च इन द 5 कॉइन्स। आई हैव डन द रिसर्च इन द 5 कॉइन्स एंड आई विल लेट यू नो व्हेन टू एंटर, व्हाट विल बी द टारगेट एंड व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस। तो जो भी मैं 5 कॉइन्स बताने जा रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन्स जो कि आप कुछ अच्छा एक रन इन अपकमिंग वीक्स दे सकते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज कॉइन्स। सो द फर्स्ट कॉइन इज सोलाना। सो एज यू गाइस कैन सी, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक डिमांड बिल्डअप बनाया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डिमांड बिल्डअप। अब डिमांड बिल्डअप क्या होता है, मार्केट एक हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। नाउ दिस वाला लो मार्केट ऊपर जाता है, इधर से इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। लिक्विडिटी कलेक्ट करना मतलब बेसिकली किसी का स्टॉप लॉस हंट करना। अब यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस वाले जोन को ब्रेक होने के बाद सेल करना चाहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लिक्विडिटी। नाउ मार्केट क्या करता है, मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद एक रेंज में करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिमांड बिल्डअप। नाउ जब भी इसका अपर रेंज ब्रेकआउट होगा, वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग एंड आफ्टर ब्रेकआउट, रीटेस्ट ऑन रीटेस्ट वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग कीपिंग आवर एस एल बिलो द रेंज, और अपना टारगेट होगा 1:1 और मे बी 1:2, राइट। नाउ इन द सेम वे सोलाना में क्या हुआ है, सोलाना में मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की। नाउ जब भी पिन बार होता है ना, पिन बार, दिस इज अ पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल के नीचे ऑब्वियस है, वेरी मच ऑब्वियस, कि यहाँ पे मैनी यूजर्स, एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल भी होती है, चाहे ये बुलिश हैमर लगा लीजिए, एक सॉर्ट ऑफ बियरिश हैमर भी होती है, इसको बियरिश हैमर लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसके नीचे ना लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मीन्स जहाँ पे एस पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करता है, इसके एस कलेक्ट करता है। एस कलेक्ट करने के बाद एक रेंज में एक रेंज फॉर्मेशन बनाता है। रेंज फॉर्मेशन देने के बाद एक अपर ब्रेकआउट होता है। नाउ आई एम वेटिंग कि जब भी मार्केट इस वाले जोन को टैप करेगा, आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री कीपिंग माई एस बिलो द रेंज। टीपी ओवर हेयर, ऑल टाइम हाई अपन टीपी रखेंगे, अपनी एंट्री पॉइंट ये रहेगा। नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड ओवर हेयर इज दैट, यहाँ पे अगर आप लोग RSI भी देखोगे, यहाँ पे मार्केट एक रेंज फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे RSI हायर लो फॉर्म कर रहा है। दिस इज द लो, हायर लो, देन अगेन अ लो। नाउ मार्केट 50, जो RSI के जो अपर बैंड है दैट इज 70, लोअर बैंड है दैट इज 30। नाउ द मिडल बैंड इज समवेयर अराउंड 50। मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव एडेड ओवर इज दैट RSI में बुलिशनेस है। कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया रेंज का। नाउ वेटिंग कि मार्केट जब भी इस वाले जोन को टैप करेगा, आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। सो दिस इज द फर्स्ट कॉइन दैट वी हैव इज सोलाना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉइन दैट वी हैव इन आवर लिस्ट गाइस, आ जाओ। सो दिस इज द सेकंड कॉइन दैट वी हैव इज bonk USDT। नाउ bonk USDT में क्या है, अगर इफ यू सी केयरफुली, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। द मोमेंट इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी टुवर्ड्स अपसाइड। नाउ आई एम वेटिंग कि जब भी मार्केट इस वाले नेकलाइन को रिटेस्ट करेगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेंज से पहले ऊपर एक मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। ये क्या होता है, इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अर्ली बायर्स है ना, अर्ली बायर्स को ट्रैप करेंगे। अर्ली बायर्स ट्रैप होंगे, इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट इस वाले जोन को टैप करेगा, यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिखता है, वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। इसमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा फॉर्म होगा, राइट। इसमें भी अपन ऑल टाइम हाई का टारगेट रखेंगे। सो दिस इज द सेकंड कॉइन दैट वी हैव। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कॉइन दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज, now the third coin that we have in our list is matic. Matic में भी same, this is an important level of support that we have. Earlier it was a resistance, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट गेव अ गुड रैली टुवर्ड अपसाइड, जो कि मार्केट ने टॉप लगाया 1.29225 का, राइट। अब मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड ओवर हियर इज दैट, मार्केट यहाँ पे सेम एक डिमांड बिल्डअप सा क्रिएट कर रहा है। नाउ वन मोर थिंग, मार्केट जब भी यहाँ पे अपने अपर रेंज को ब्रेकआउट देगा, वी कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री कीपिंग आर एस एल बिलो द रेंज, और ऑल टाइम हाई का अपन टारगेट करेंगे। एक और चीज यहाँ पर भी RSI में एक हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ तो डेवलप हो रही है। नाउ द मार्केट साइडवेज कर रहा है, या तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक एक्यूमुलेशन जोन ही है। मार्केट जब भी अपने अपर रेंज को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद
जब भी ये रिटेस्ट पे आएगा वी विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री कीपिंग आर एस एल बिलो दिस एंट्री एंड वी विल टारगेट all time high, right? Now let's come to another coin that we have in our list is, here we go. So again मार्केट जितने भी कॉइन्स मैंने निकाले हैं सब में एक बेस फॉर्मेशन हुई है, बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया टुवर्ड्स अपसाइड। उसी समय जो वन ऑफ द इंडिकेटर दैट आई एम यूजिंग दैट इज आरएसआई भी क्या बता रहा है कि मार्केट में एक हायर लो क्रिएट हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। दैट मीन्स वो जो जोन है, वो जो रेंज है, एक एक्यूमुलेशन जोन है, राइट? नाउ आई एम अगेन वेटिंग फॉर दिस जोन कि जब भी मार्केट इस वाले जोन को टैप करेगा आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। अब यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। मार्केट ने एग्जैक्टली इस वाले जोन को टैप नहीं किया, टैप करने से पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि विक के नीचे ऑलवेज देयर इज अ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब किसी ना किसी के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं बिलो द विक, राइट? अब मार्केट होपफुली क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, जोन पे टैप करेगा एंड देन कैन गिव अ गुड रैली टू द अपसाइड, कीपिंग आर एस एल ओवर हेयर, entry point over here and TP over here. So I have kept in such strategy, what I usually do is I keep my risk to reward ratio 1:1, क्योंकि उसमें क्या है कि एक्यूरेसी अपनी बढ़ जाती है। जब अपनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो अपनी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज साइकोलॉजी। आप अपनी सिर्फ साइकोलॉजी को बचा के रखो, आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करो और स्ट्रैटेजी पे काम करो और उसी पे ही मास्टरी करो। तभी तो लोग कहते हैं ट्रेडिंग इज बोरिंग, क्योंकि लोग अपने एक ही सेटअप पे अगेन ट्रेड करते हैं। नाउ लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे तीनों महीने ग्रीन थे, राइट? जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया, मेरी पोजीशन साइजिंग बढ़ी। जैसे ही पोजीशन साइजिंग बढ़ी आई वॉज वेरी प्रिटी श्योर कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज वर्किंग वेरी वेल। ना आई वॉज प्रिटी श्योर कि मार्केट जब भी इस वाले जोन को टैप करेगा आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री, राइट? तो मैंने क्या किया, एक बड़ी पोजीशन साइज क्रिएट कर ली। अब उस बड़ी पोजीशन साइज क्रिएट करने की वजह से मेरी जो साइकोलॉजी है पूरी डिस्टर्ब हो गई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसमें मेरा लॉस हुआ। लॉस होने के बाद मेरा एक थोड़ा अच्छा लॉस हुआ, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड डाउटिंग माई स्ट्रैटेजी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। डेवलप योर स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन दैट स्ट्रैटेजी, मास्टरी करो स्ट्रैटेजी पे एंड अप्लाई ऑन द चार्ट्स, राइट? नाउ द लास्ट कॉइन दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज मीम, राइट? मीम वॉट एवर यू कैन से, राइट? इसमें भी अब क्या हो रहा है, इसमें भी अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, जितने भी यहाँ पे लोज हैं उनसे लिक्विडिटी कलेक्ट की। लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने एक साइडवेज एक रेंज में ट्रैप हो गया। जैसे ही मार्केट अपने अपर रेंज को एक ब्रेकआउट देगा अच्छी कैंडल के साथ, एक रीटेस्ट पे अपन एक एंट्री प्लेस करेंगे। एंट्री पॉइंट ये रहेगा, एसएल ये रहेगा और टीपी विल बी ओवर हेयर। ये अपना एक अनदर कॉइन है, मीम और मैमे वॉट एवर इट इज। तो अपन एक एंट्री इसमें प्लेस करेंगे। सो दीज आर द 5 कॉइन्स जिस पे मैंने अलर्ट लगा लिया है एंड आई एम वेटिंग कि जब भी ये अपने जोन को टैप करेंगे आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। सो दीज आर द कॉइन्स। और थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने बीटीसी एनालिसिस किया था, इथेरियम एनालिसिस किया था। गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम अनदर टॉपिक. Hope you guys are well. Bye. Take care. Sweet dreams.